बिहार में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही एनडीए ने सीट शेयरिंग पक्की कर दी है और अब एनडीए के मुकाबले महागठबंधन ने भी अपना मोर्चा मजबूत कर लिया है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस और राजद के बीच सीट शेयरिंग का मामला लटका हुआ था, लेकिन अब इस पर मुहर लग गई है। सीट बंटवारा हो गया है। राजद 26, कांग्रेस 9, वाम दल 5 सीट पर चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग के बाद महागठबंधन और एनडीए के बीच होने वाली चुनावी टक्कर की तस्वीरें जो हैं वो साफ हो गई हैं, जिसकी जानकारी विस्तार से आगे खबर में हम आपको देंगे। कहां कौन सी पार्टी किस पार्टी को टक्कर देने वाली है, ये आपको बताएंगे। इसी के साथ अब चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया हैंडल को लेकर भी दिशा निर्देश जारी कर पैनी नजर रखने की तैयारी कर ली है। खबर बताएंगे। अब नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। बिहार में इंडिया गठबंधन के तहत सीट बंटवारे की तस्वीर साफ हो गई है। लगातार कई हफ्तों से राजद और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी था। खासकर पूर्णिया सीट को लेकर काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, लेकिन अब महागठबंधन ने सीट शेयरिंग पक्की कर सब कुछ साफ कर दिया है। जहां एक तरफ 18 मार्च को एनडीए गठबंधन ने अपने सभी 5 घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा कर दिया था, जहां गठबंधन में भाजपा 17 सीटों पर तो 16 सीटों पर जदयू, 5 सीटों पर लोजपा रामविलास और हम पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक एक सीट दे दिया गया। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से 2-3 हफ्तों से मंथन करने के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजद को 26, कांग्रेस 9 और वाम दल को 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। मगर अब समझने वाली बात यह है कि सीट शेयरिंग तो हो गई, मगर कौन सी पार्टी कितने सीटों पर किसको टक्कर देने वाली है। ऐसे में आपको बता दें कि 40 में से 12 सीटों पर राजद और जदयू आमने सामने है। वहीं लोकसभा के 40 में से 10 सीटों पर राजद और भाजपा एक दूसरे को चुनावी टक्कर देंगे। तो वहीं 3 सीटों पर तेजस्वी यादव की पार्टी राजद का मुकाबला चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के उम्मीदवारों से होनी है। वहीं लिस्ट में एक सीट पर हम के उम्मीदवार जीतन राम मांझी से होगा। कांग्रेस की बात की जाए तो 9 सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस भाजपा को टक्कर देगी, 3 पर जदयू और 1 सीट पर लोजपा रामविलास के उम्मीदवार से मुकाबला करेगी। महागठबंधन के तीसरे बड़े घटक दल सीपीआई-एमएल के उम्मीदवारों की 3 अलग अलग सीटों पर भाजपा, जदयू और उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर देना है। तो वहीं महागठबंधन से सीपीआई को अपनी एक सीट पर भाजपा, जबकि सीपीएम अपनी एक सीट पर लोजपा रामविलास के उम्मीदवार से मुकाबला करेगी। तो एक तरफ चुनावी दलों ने अपने अपने हिस्से का कार्य शुरू कर दिया है। सीट बंटवारा कर चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन इसी बीच देश में चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू कर दी गई है और अब चुनाव आयोग की पैनी नजर राजनीतिक दलों पर है, ताकि जो भी राजनीतिक दल हैं वो चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का सही से पालन कर सके, उसका उल्लंघन ना करे। अपने सोशल मीडिया के जरिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव प्रचार प्रसार न करने लग जाए या फिर विपक्ष पर हमला करने की कोशिश ना करे, इसका पूरा ध्यान दिया जा रहा है। बिना अनुमति लिए प्रत्याशियों ने अगर चुनाव का प्रचार प्रसार किया तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी और यही कारण है कि बिहार में लोकसभा चुनाव का आगाज होने के साथ ही राजनीतिक दलों की सोशल मीडिया की गतिविधियों पर चुनाव आयोग की पैनी नजर है। इसके लिए चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर जिला और राज्य स्तरीय मीडिया कोषांग में सोशल मीडिया सेल अलग से गठित कर दिया गया है, जो सभी राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर 24/7 निगरानी रखेगा। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर नजर रखने वाले जो लोग होंगे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जितनी भी पार्टियां हैं उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स पर चुनाव आयोग की नजर है, ताकि किसी भी तरह का वाद विवाद ना हो या फिर आचार संहिता में दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन ना किया जाए। किसी ने अगर आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन किया तो फिर कार्रवाई होगी। किसी प्रत्याशी के समर्थन में भी पोस्ट होने पर प्रत्याशी को जवाब देना होगा
इतना ही नहीं, बल्कि चुनाव आयोग का ये भी कहना है कि किसी खबर के माध्यम से भी अगर किसी पार्टी या फिर किसी प्रत्याशी का चुनाव प्रचार किया जाता है तो ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, विकिपीडिया जैसे सोशल मीडिया पर प्रचार सामग्री पोस्ट करने से पहले नियमों के तहत निर्वाचित पदाधिकारी से आपको पहले अनुमति लेनी होगी। तो कुल मिलाकर बात यही है कि एक तरफ राजद, भाजपा जैसे तमाम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर ली है, सीट शेयरिंग पक्की कर दी गई है, कौन कहां किसको टक्कर देगा ये तय हो गया है, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कोई नई जानकारी इससे जुड़ी आती है तो आपको हम देंगे। धन्यवाद।